सेलेक्ट करते हैं अकाउंट्स ग्रुप देने के बाद या मेंबर ऑफ अकाउंट ग्रुप इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देते हैं इसका ईमेल आईडी, देन यहाँ करते हैं हम इसको सेव। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होती है मैप यूज़र। इस स्टेप में हम देखेंगे जो यूज़र आईडी हमने क्रिएट करी है उस यूज़र को किस बिजनेस यूनिट में या किस कंपनी में रोल असाइन करना है। तो सबसे पहले रोल असाइन करने से पहले उस कंपनी में हमको उस यूज़र को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूज़र वाइज के बाद हम लेते हैं आईडी जो कि हमने अभी क्रिएट करी है, Finance03, ये हमारी लॉगिन आईडी थी। इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंपनी। देखिए अगर आप यहाँ से कंपनी सिलेक्ट नहीं करना चाहेंगे तो आपके पास इतने सारी यहाँ पे कंपनीज़ और उनके जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी यहाँ पे पूरी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी सेलेक्ट करके इसको फिल्टर कर लेंगे। हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं आकृति सीमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस कंपनी और उसके जो भी बिजनेस यूनिट्स है यहाँ पे फिल्टर हो चुकी है। यहाँ पर हम सभी बिजनेस यूनिट्स को सेलेक्ट करना है और इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे इसको सेव। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड यहाँ सेव हो चुका है। तो अभी तक की स्टेप में हमने यूज़र आईडी क्रिएट करी है, यूज़र आईडी को एक डिपार्टमेंटल ग्रुप में ऐड किया है, ग्रुप असाइन करने के बाद कंपनी और बिजनेस यूनिट के साथ मैप किया है। अब बात आती है इसके फंक्शनल और परमिशंस की। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ सेटअप में यहाँ पे देखिए ग्रुप एंड यूज़र्स। तो ऑब्वियसली हमने अभी नया यूज़र क्रिएट किया है, यूज़र आईडी क्रिएट की है, तो हमें जितने भी जो परमिशंस है उस आईडी पे देना होंगे। इसके बाद हम आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे Finance03, इस आईडी पे हमें राइट्स देने हैं। फाइनेंस यूज़र आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके ग्रुप्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, तो जो भी मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल्स में हमको इसको राइट्स देने हैं। फाइनेंशियल मॉड्यूल में देखिए हमारे पास फाइनेंस मॉड्यूल में देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शंस के जो ये सब ऑप्शंस हैं इसमें रिसिट पेमेंट, जनरल वाउचर, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, ओपनिंग BRS, ऑन अकाउंट एडजस्टमेंट, चेक प्रिंटिंग, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें। इसके बाद आता है डैशबोर्ड, देन क्वेरी, देन रिपोर्ट्स। तो इन सभी ऑप्शंस में हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस ऑप्शंस पे यूज़र्स को राइट प्रोवाइड करना है। ऐड ऑप्शन से यूज़र को कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का राइट्स मिलेगा। देन एडिट से उस क्रिएट किए हुए डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुका है तो उसको आफ्टर अप्रूवल या रिवाइज करने के जो ऑप्शन हैं उसके थ्रू यहाँ से मिल जाएंगे। अगर उस ऑप्शन डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है या डिलीट के ऑप्शन है, प्रिंट करवाना है तो उसके लिए प्रिंट के ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर यूज़र्स को जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, ये डिलीट ऑप्शन छोड़कर, कि इनकेस अगर गलती से कभी कोई डॉक्यूमेंट डिलीट ना हो जाए। यूज़र्स को परमिशन देने का एक दूसरा तरीका ये है कि इसको
तीनों मॉड्यूल में हमने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो असाइन किया है। फिर आप करते हैं इसको सेव होने के बाद ये हमारी ऑलमोस्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए पंकज कुमार श्रीवास्तव और यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है finance03। लीव एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शायद पैरोल में ऐड नहीं की गई है। अगर होती तो यहाँ पे पूरा जितना भी लीव बैलेंस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होती। तो ये तो हुई हमारी डैशबोर्ड वाली बात। अभी हम जो हमने फंक्शनल राइट्स और परमिशन दिए हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। तो फंक्शनल मॉड्यूल्स में हमारे पास फाइनेंस है, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग। तो इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले फाइनेंस में। रिसिप्ट पेमेंट में हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इसमें परमिशन ऐड करी है वो यहाँ पे आ रहा है नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। करते हैं न्यू और इसको यहाँ करते हैं क्लिक। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट टाइप हमने परमिशंस इस पर दी है उसमें यहाँ पे जो रिसिप्ट पेमेंट है, दोनों टाइप के जो वाउचर है डॉक्यूमेंट है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये इसमें ऐड हो चुका है। अब यहाँ से हम कोई भी रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हैं, बना सकते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चेक कर लेते हैं मटेरियल में हम चेक करते हैं अकाउंट पेबल, परचेज बिल, करते हैं यहाँ पे न्यू में देखिए यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट नंबर, वाउचर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे कंप्लीट ऐड हो चुका है। अब लास्ट हम चेक करते हैं इंजीनियरिंग मॉड्यूल में। सब कॉन्ट्रैक्टर में हम देखते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर बिल। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम कंपनी नेम, देन इस पे करते हैं न्यू और यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये हमारा जो इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से फॉरविजन में यूज़र आईडी क्रिएट की जाती है, उस आईडी को डिपार्टमेंटल ग्रुप में कैसे ऐड किया जाता है, बाद उसे कंपनी में या बिजनेस यूनिट के साथ कैसे मैपिंग की जाती है। मैपिंग करने के बाद उसके जो जितने फंक्शनल्स एरिया हैं उन फंक्शनल एरिया में या मॉड्यूल्स में उसको परमिशंस और राइट किस तरीके से दी जाती है। तो इसके साथ ही यूज़र आईडी क्रिएशंस का ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।